स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ सैम्स, जो कि आपका एग्ज़ाम होना है सैम्स फार्मासिस्ट का 14 फरवरी 2021 को। उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज हम लोगों की चल रही थी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जाकर के, ऑल द फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड आईवी। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सारे जनरल एनेस्थेटिक हैं इनको हम लोग आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक आप लोग जानते ही हैं, ऐसे एनेस्थेटिक जो लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को कर देते हैं जा करके सिस्टमेटिकली, यानी ऑल ओवर बॉडी में, उनको हम लोग कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। और लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, जो पर्टिकुलर किसी प्लेस पे बॉडी के करता है जा करके, उसको हम लोग लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, तो जो आईवी एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा इंट्रावेनस, तो उसमें से सारे हैं जो उसमें ऑप्शन में दिए गए, तो वो सारे हैं लेकिन एक नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें से जो कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा वो है जाकर के देखिए, कीटामाइन है, आप लोग देखिए आपका जो कीटामाइन है, प्रोपोफॉल है और थायोपेंटोन है। ठीक है, थायोपेंटोन सोडियम। ठीक है, यानी कीटामाइन, प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, सोडियम, ये क्या है कि जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं जाकर के, और इनको एडमिनिस्टर्ड जो हम लोग करते हैं वो इंट्रावेनस मतलब वे में करते हैं। ठीक है, रूट से करते हैं। और केवल इसमें से कौन सा नहीं है, हेलोथेन। हेलोथेन जो है वो आईवी हम लोग एडमिनिस्टर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हेलोथीन हमारा है जनरल एनेस्थेटिक, उसको हम लोग आईवी एडमिनिस्टर्ड नहीं करते हैं। कौन सा से करते हैं, कीटामाइन है, प्रोपोफॉल है, थायोपेंटोन सोडियम है। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्लेवुलेनिक एसिड इज गिवन अलोंग विद एमॉक्सिसिलिन 2। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ेगा, जनरल नॉलेज बढ़ेगा, भी प्रैक्टिकल। तो इसमें पूछा जा रहा है, आपने अक्सर देखा होगा कि एमॉक्सिसिलिन को क्लेवुलेनिक एसिड के साथ दिया जाता है। जब भी आप 500 mg एमॉक्सिसिलिन देंगे तो मतलब अलग अलग डोज में वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेस चलते हैं, लेकिन जनरली जो देखा गया है एमॉक्सिसिलिन 500 mg के साथ अगर आप देखते हैं क्लेवुलेनिक एसिड अगर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका दूसरा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्लेवुलेनिक एसिड इज गिवन अलोंग विद एमॉक्सिसिलिन 2, यानी एमॉक्सिसिलिन के साथ अगर आप क्लेवुलेनिक एसिड दे रहे हैं तो उसका रोल क्या है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है जाकर के प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस। और ये जो मैं 500 mg वाली बात बता रहा था, ये मतलब एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आप बहुत सारी ब्रांड नेम देखते होंगे, जैसे ऑगमेंटिन है, ऑगमेंटिन 625 सॉरी। तो इसमें क्या होता है जाकर के कि आपका 500 mg तो होता है एमॉक्सिसिलिन, बाकी आपका 125 mg होता है जाकर क्लेवुलेनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है क्लेवुलेनिक एसिड क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि जो हमारी दवा है ये रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, यानी जो हमारी दवा रेजिस्टेंस हो चुकी हैं दूसरी दवाएं, ठीक है, उन्हीं की पता चला उसी कड़ी में हमारी एमॉक्सिसिलिन भी ना रेजिस्टेंस हो जाए, तो एमॉक्सिसिलिन को रेजिस्टेंस से बचाने के लिए हम लोग क्लेवुलेनिक एसिड को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। कार्बिडोपा इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म बिकॉज इट। देखिए जो कार्बिडोपा है उसका इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में, किसमें, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनहिबिट्स कर देता है अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है जाकर के, ये इनहिबिट कर देता है अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट आपको इतना रट लेना है, इसमें सीधे से आपको बताना है स्पाइरोनोलैक्टोन। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको दिया जाएगा स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, या आप देख सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें से एक आपका आ जाएगा स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक, तो इसी पे आपको बिना कुछ कहे सुने सीधे टिक करना है स्पाइरोनोलैक्टोन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। एंटी मलेरियल ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देखिए पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो एंटी मलेरियल है और एज वेल एज यानी साथ ही साथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ होती है, तो आप बता देंगे क्लोरोक्विन। कौन सी मेडिसिन है, क्लोरोक्विन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड एज, ये सेलेनियम सल्फाइड से जब भी क्वेश्चन बना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाया जाकर के। ठीक है, यानी सेलेनियम सल्फाइड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड एज, किस तरीके से हम लोग सेलेनियम सल्फाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता है। एंटी डेंड्रफ एजेंट, मोस्ट
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम्स के जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसके तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1-2 बार आ चुका है। ठीक है, सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड एज, आप बताएंगे एंटी डैंड्रफ एजेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सब्सटेंसेस। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में जब कोई वाटर लूज़ करता है, कोई क्रिस्टल जो होते हैं जब वो वाटर लूज़ करते हैं, तो इस कोई जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को या इस प्रोसेस को कहते हैं इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस का मतलब होता है जब कहीं ग्रेन्यूल्स पानी में डाले तो वो लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका इफ्लोरोसेंस होता है जा करके। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्लांटैगो। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या है आपका प्लांटैगो ओवाटा, OVATA। ठीक है, ये कट कर दीजिए आप, तो यानी प्लांटैगो ओवाटा। ठीक है, प्लांटैगो ओवाटा इज यूज्ड एज, देखिए आपको बताना है जो प्लांटैगो ओवाटा है इसका क्या मतलब इस्तेमाल है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आप बताएंगे लैक्सेटिव की तरह, यानी स्टूल सॉफ्टनर की फॉर्म में हम लोग प्लांटैगो ओवाटा का इस्तेमाल करते हैं। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, सुक्रोज इज आपको बताना है जो सुक्रोज है वो क्या है, तो आपको बताना है सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। सुक्रोज एक आपका आता है, सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एन एंटी डायबिटिक प्लांट ड्रग, आपको बताना है ऐसा कोई प्लांट ड्रग बताइए जो एंटी डायबिटिक हो, यानी डायबिटीज़ के अगेन जो एज अ मेडिसिन वर्क करता हो, ऐसा कोई प्लांट बताइए आप, मेडिसिनल प्लांट। तो आप बताएंगे जिम्नेवा सिल्वेस्टर। ठीक है, जिम्नेवा सिल्वेस्टर जो है एक एंटी डायबिटिक प्लांट है, और इसको हम लोग एंटी डायबिटीज़ के फॉर्म में लेते हैं। फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अट्रोपेन एल्कलॉइड्स, आपको बताना है अट्रोपेन एल्कलॉइड्स, ट्रोपेन कैटेगरी का या क्वालिटी का जो एल्कलॉइड्स होता है वो कौन सा है, आपको बताना है एट्रोपेन। एट्रोपेन इज अ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अट्रोपेन एल्कलॉइड्स क्या होता है, एट्रोपेन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल, आपको बताना है इसमें से कौन एक रिफ़र किया गया है गुड कोलेस्ट्रॉल के। देखिए, कोलेस्ट्रॉल दो तरीके से आपकी बॉडी में पाया जाता है, एक पाया जाता है LDL, एक पाया जाता है HDL। ठीक है, एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कौन सा होता है, आप बताएंगे HDL, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे हम लोग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ओपियम पॉपी इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द एक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए, जो ओपियम का जो अफीम का जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, उसमें से एक्टिव जो उसका जो एक्टिव केमिकल्स होता है वो कहाँ से ऑब्टेन हम लोग करते हैं, किस पार्ट से, तो आप बताएंगे जाकर के ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल। ठीक है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल, आपको केवल इतना आंसर करना है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। देखिए, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उसमें कौन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी ऐसा कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल करते हैं, या ड्रग ऑफ चॉइस बताना है आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी PPI का, तो आप बताएंगे। देखिए, इसमें आपको ओमेप्राजोल नहीं दिया गया होगा आंसर में, तो ठीक है, तो ये जहाँ का क्वेश्चन पेपर है उसमें रेबिप्राजोल दिया गया था, लेकिन आप याद रखेंगे कि ओमेप्राजोल एंड रेबिप्राजोल आल्सो यूज्ड एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, एंड बोथ ऑफ दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, यानी ओमेप्राजोल और रेबिप्राजोल दोनों ही आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन होने पे, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की दिक्कत है तब।
ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की एक ड्रग ऑफ चॉइस है। एन एग्जाम्पल फॉर अ ड्रग दैट इंड्यूसेस साइटोक्रोम P450, ऐसा एग्जाम्पल बताना है किसी ड्रग का जो इंड्यूस करता है साइटोक्रोम P450। तो आप आंसर करेंगे फेनिनटोइन। फेनिनटोइन क्या होता है? ये एक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होती है जो कि सीजर, जब किसी को सीजर आते हैं तो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, फेनिनटोइन भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है। और तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो 15 क्वेश्चन थे इस सीरीज के। अभी ये 15 क्वेश्चन मिला करके हमारे 75 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक पहुंचे थे और 15 क्वेश्चंस ये हैं, तो इनको मिला करके हमारे जो है 75 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाते रहेंगे। और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।